ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। हमको मौका मिलेगा तो 200 एकड़ का, जहां तक मुझे स्मरण है, हम बनाएंगे यूनिवर्सिटी। कहाँ जी रहे हैं? इसका मतलब बिहार में आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अरे 300 बीघा का तो वो किशनगंज में हम एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिए हैं। 300 बीघा में कलम। आप सुभाष यादव क्या चीज बांटेंगे? रीतलाल यादव, ये जो दुलरुआ आपके हैं, ये लोग क्या बांटेंगे? कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो यह कह दे कि किसी को 1 रुपया लगा हो। माँ पापा के राज में था डीजीपी ऑफिस, आज पटेल भवन जाइए, हम 5 रुपया में पढ़ाते हैं पॉलिटेक्निक महीना। चरवाहा विद्यालय का फी था 4.5 रुपया महीना। अरे तेजस्वी यादव के घर में श्रीमती गुंजन यादव कार्यालय सहायक की नौकरी, उस घर की पुत्र वधू है, उसको नौकरी लगा, 1 पैसा नहीं लगा। लालू जी के राज में 2 आदमी को नौकरी लगा, 6 कट्ठा नगदे जमीन लिखवा लिया। एकदम बीपीएल टाइप का भ्रष्टाचार किया। बताइए, अपना चचेरा भाई, अपना भाई मंगरू राय जी थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। अब वो युवाओं में कलम बांट रहे हैं, कलम बांटी भी है, और ये बदली हुई आरजेडी है। आरजेडी का स्वरूप है। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एमएलसी भी हैं। अब कलम की बात, वो कलम दे रहे हैं। आप जनप्रतिनिधियों को, जो सरपंच मुखिया पंचायत जीत के आते हैं, उनमें हथियार बांट रहे हैं, क्योंकि आपकी पुलिस से तो काम हो नहीं रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। कोई टी शर्ट पहन ले, आप जीन्स पैंट पहन ले तो यूथ हो जाएगा। अरे इस बात का जवाब दीजिए ना मान्यवर। आपने क्या कह दिया संवाद में कि हमको मौका मिलेगा तो 200 एकड़ का, जहां तक मुझे स्मरण है, हम बनाएंगे यूनिवर्सिटी। कहाँ जी रहे हैं? इसका मतलब बिहार में आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अरे 300 बीघा का तो वो किशनगंज में हम एग्रीकल्चर कॉलेज बना दिए हैं। 300 बीघा में चाहिए पूर्णिया में एग्रीकल्चर कॉलेज। नीतीश कुमार जी, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, 22 देश के लोग पढ़ रहे हैं, 22 कंट्रीज के। अब आपको नहीं मालूम है तो कौन आपको आपको मदद कर सकता है? कलम 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 बांट रहे हैं। आप तो सुभाष यादव क्या चीज बांटेंगे? रीतलाल यादव, ये जो दुलरुआ आपके हैं, ये लोग क्या बांटेंगे? उन लोग के लिए कुछ बांटने के लिए छोड़ दीजिए। और रोजगार के सवाल पर, आज आपके पापा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 13वीं बार फिर से बन गए हैं। 13वीं बार बने हैं, और पूरी नियुक्ति 15 साल तक मात्र 19,538, उसमें डीएसपी, दरोगा, सिपाही का नियुक्ति हुआ था। मात्र 19,538। 19,000 और टीचर हुआ था 33,499। तो 19,538 कुल नियुक्ति, डीएसपी, दरोगा, सिपाही। और केवल सिपाही की नियुक्ति नीतीश कुमार जी ने किया 2,14,600। 2,14,600। और आज 21,391 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो यह कह दे कि किसी को 1 रुपया लगा हो। 1 रुपया लगा हो, कुछ नहीं लिया गया। बोहनी पर आफत। कहां यहां सवाल उठता है? पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हुई है, कोई नहीं कह सकता है कि 1 पैसा लगा हो किसी। और देश में पुलिस बल में बेटियों में नंबर 1 हम हैं। बेटियों में नंबर 1। इतना बेटी कहीं देश भर में बहाल नहीं है। कैसा आपके माँ पापा के राज में था डीजीपी ऑफिस, आज पटेल भवन जाइए, इमरजेंसी लैंडिंग का उपाय किया गया है। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि सीबीआई के पास इन्वेस्टिगेशन के जितने तरीके हैं, हमारी बिहार पुलिस उससे कम सक्षम नहीं है। तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का देखते नहीं है,
चोर सब पकड़ाता है कैसे? तो कह रहे हैं कि आए दिन अपराधी जो हैं वो खुलेआम गोली चला रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं किसी को, यही तो बिहार है। अच्छा, मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम्म, यहाँ 15 आदमी बैठा हुआ है, हम्म, कोई एक आदमी उठे और गोली चला दे, हम्म, और इसमें से कोई आदमी एफआईआर दर्ज नहीं करिए, हम्म, कोई गवाह नहीं बनिएगा, हम्म, लेकिन नीतीश कुमार जी का इकबाल है कि अपराधी को खोज करके उसको जेल पहुंचा देंगे। यही कानून का राज है। कानून का राज का मतलब अपराध शून्य नहीं होता है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होता है। नहीं तो अगर अपराध के खिलाफ कार्रवाई में आप निर्मम रहते तो आप रीतलाल यादव की गिरफ्तारी पर कैसे बोल देते कि विपक्ष के नेता को साजिश के तौर पर फंसाया गया? अभी इस सब के लिए भी साजिशें चाहिए? अरे तो प्रत्यक्ष साजिश है। इस सब को देखने में ही साजिश नजर आता है। इसलिए पुलिस बल की बहाली के जो नियुक्ति पत्र है, यह बिहार के बदलते हुए तस्वीर का, कौन ऐसा थाना है जहां बेटी पुलिस बल में नहीं है? जी क्या ये संभव नहीं है? डाकू रत्नाकर भी महर्षि वाल्मीकि हो गए थे, तो क्या विचारों में परिवर्तन नहीं? नहीं, विचार में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके लिए बार बार नहीं मौका दिया जाता है। 2 बार मौका दिया गया कि भाई बदलिए बदलिए बदलिए, लेकिन बदलने को तैयारी नहीं है। वही माइंडसेट है। अरे कलम क्या बांटिएगा? हम 5 रुपया में पढ़ाते हैं पॉलिटेक्निक महीना, चरवाहा विद्यालय का फी था 4.5 रुपया महीना, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हम करवा रहे हैं। और कौन देश के अंदर कौन राज्य है जहां 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है? और नियुक्ति जो हमने किया है, शिक्षकों की नियुक्ति कितना किया हमने? आई कितना किए थे? 33,499। और केवल 2023-24 में 2,15,233, और उसमें भी अति पिछड़ा 32,186, अनुसूचित जाति 26,360, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 39,009। बताइए तो इनके घर में मैंने नौकरी हम दिए जी? अरे तेजस्वी यादव के घर में श्रीमती गुंजन यादव कार्यालय सहायक की नौकरी, उस घर की पुत्रवधू है, उसको नौकरी लगा, 1 पैसा नहीं लगा, न जमीन लिखाया। और उसी घर में लालू जी के राज में 2 आदमी को नौकरी लगा, 6 कट्ठा नगदे जमीन लिखवा लिया सब। 6 कट्ठा जमीन, मेरे पास कागज है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, 6 कट्ठा जमीन। एकदम बीपीएल टाइप का भ्रष्टाचार किया। बताइए, अपना चचेरा भाई, अपना अपना भाई मंगरू राय जी थे, जो मेहनती आदमी है, अभी भी उनका परिवार मेहनत करता है, वो बेचारा सत्ता के चकाचौंध से दूर रहा, तो नौकरी के बदले उसको जमीन लिखना पड़ा। हम उसी परिवार में नौकरी दिए तो नहीं था। अगर श्रीमती गुंजन यादव को नौकरी हम दे सकते हैं, तो बिहार के युवा जानते हैं कि नीतीश कुमार जी हैं तो निश्चिंत है, किसी को नौकरी के लिए जमीन नहीं लिखना होगा। नीतीश कुमार है तो निश्चिंत हैं। आपने सुना कलम बांटने वाली इस बयान पर प्रतिक्रिया क्या निकल के आई। और जहां तक बात था, लालू परिवार को तो घेरा ही नीतीश कुमार ने, लेकिन हकीकत ये बताई कि बिहार में नौकरियां पहले से ज़्यादा मिली हैं और बिना कुछ लिए दिए सरकार ने नौकरियां दी हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।